हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और इसके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, राइट आंसर बताना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो गाइस आम पकाने में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए वायु दाब नापने वाला यंत्र, तो इसे बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न क्रमांक 4 है, बीटी कपास है। आपके ऑप्शन है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। देखिए बीटी कपास, तो गाइस बीटी कपास जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। गाइस आपको याद रखना है कि बीटी कपास महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रों में उपजाया जाने वाला एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आपके ऑप्शन है SO2, H2S, HCl या फिर N2। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SO2। गाइस एक बात आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टेटेनस। देखिए जो बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है गाइस वो दूषित जल पीने से फैलता है। यह हमारा राइट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है CO2, N2O, CO या फिर CH4। देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन है बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए द्विबीजपत्री पौधा। तो गाइस सरसों जो है वो एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पाइलिसेड। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। गाइस जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। जाइलम जल के संवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जाइलम। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए गाइस पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल की वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 99% भाग पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वस्थ अस्थियों के लिए जो आवश्यक है वो है कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? आईपीएस अफसर ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता। तो गाइस भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर जो है वो है किरण बेदी, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का ऑप्शन है मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली।
तो गाइस असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, काजीरंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो गाइस बिहू भारत के असम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या है? असम। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। याद रखना है आपको, खाद्य जाल। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य जाल। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो 22 दिसंबर को होता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। देखिए भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। देखिए पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। इस पर ओजोन परत पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन वी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।